तो जिन लोगों का भी जो शरीर का वजन है वो बढ़ता ही जा रहा है, उनका पेट निकल रहा है, और जिन लोगों का शरीर का वजन ज्यादा नहीं भी रहता है लेकिन वो कुछ भी खाते तो उनको लगता है कि पेट जैसे बिल्कुल फूल सा गया है, उल्टी उल्टी सा लग रहा है। बहुत सारी महिलाओं को पीसीओडी की समस्या रहती है, किसी किसी को रात में अच्छे से नींद नहीं आता, किसी किसी को एलर्जी होता है जो लगातार छींकते हैं, नाक जाम हो जाता है, गले में बलगम बन जाता है, पेट ठीक नहीं रहता है। तो अगर इन सब समस्याओं से आप परेशान हैं तो आपको सिर्फ 10 मिनट का प्राणायाम करना है, जिससे आप बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं और अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ बना सकते हैं। बिना जिम के आप अपने वजन को कम कर सकते हैं, बिना बाहर जाए आप अपने पेट को कम कर सकते हैं। तो सिर्फ 10 मिनट का आपको प्राणायाम करना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के सामने सिर्फ 10 मिनट का प्राणायाम लेकर आई हूँ, जिसको करने से आप अपने शरीर को हमेशा के लिए स्वस्थ बनाए रख सकते हो और अपने शरीर की बहुत सारी बीमारियों को आप ठीक कर सकते हो। लेकिन किन लोगों को इसे नहीं करना चाहिए वो मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बता दूंगी। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं, बैठ जाना है कमर को सीधा करके, और इस प्राणायाम के फायदे मैं साइड में लिखकर दे दूंगी, जो आप लोग देख लेना, और किसे नहीं करना चाहिए वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको आराम से इस तरह से कमर को सीधा करके बैठ जाना है। हाथों को आप साइड में लगा सकते हो, आराम से इस तरह पकड़ के भी रख सकते हो। आराम से पलथियां मार के बैठना है, सांसें भरना है। जैसे सांस नाक से भरेंगे नाक से ही छोड़ेंगे और मुंह को अपना बंद रखेंगे। और जिन लोगों को भी किसी तरह का कोई भी समस्या है बिल्कुल आराम से करें। जो बिल्कुल स्वस्थ है, जैसे किसी को हार्ट से कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा स्पीड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जिनका शरीर कमजोर है, जो थोड़ा बीमार है, तो बिल्कुल आराम से धीरे धीरे से करेंगे। तो इसमें आपको करना कैसे, और इसे आप फोन में टाइमर लगाकर 1 मिनट से 2 मिनट कर सकते हैं। शुरू में आप 1 मिनट ही करें, जैसे इस तरह से हाथों को रख लिए, सांसें भरे, तो इस तरीके से आपको करना है और बिल्कुल आराम से करना है। आप शुरू में 1 मिनट कर सकते हो, फिर 2 मिनट तक कर सकते हो, और सिर्फ सांस टानना है, नाक से सांस छोड़ना है। इससे भी हमारा जो शरीर का वजन होता है वो कम होता है, हमारा शरीर जो होता है वो डिटॉक्स होता है। तो इस हो तो बीच में 30 सेकंड का रेस्ट ले ले, रुक जाए, उसके बाद नेक्स्ट प्राणायाम स्टार्ट करें। तो हमारा जो दूसरा प्राणायाम है, इसके लिए भी अपने कमर को आपको सीधा करके बैठ जाना है। जैसे हम लोगों ने पहला जो किया प्राणायाम, उससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, और इस प्राणायाम को करने से पूरा हमारा जो पेट होता है उसके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। हमारे पेट से जुड़ी हुई जितनी भी दिक्कतें होती हैं इससे दूर होती हैं। तो इस सबके फायदे मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख कर दे दूंगी, ताकि आप लोग अच्छे से देख लेना। तो इस तरह से आपको कमर को बिल्कुल सीधा करके बैठ जाना है, सांसें भरना है, पेट को आगे की ओर करना है, सांसें छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर दबाएंगे, सांसें भरते हुए पेट को आगे करेंगे, सांसें छोड़ते हुए पेट को अंदर करेंगे। और ऐसा आपको 5 से 10 मिनट करना। अगर आप शुरू में कर रहे हो तो 50 बार कर लो, 100 बार कर लो, गिन के कर सकते हो। जैसे कि और इस तरह से जब आप करोगे ना, बिल्कुल कमर को इस तरह झुका के जल्दी इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल आराम से कमर को सीधा रखना है। क्योंकि बहुत किसी को जब शुरुआत करते तो उनके पीठ में जैसे दर्द होता है, तो जब आपको ऐसा हो तो आप दीवार के साइड में बैठ जाएं। अगर आपको इस तरह से कमर को सीधा नहीं रखने में बन रहा है, तब दीवार के पास आराम से इस तरह सीधा होकर बैठे और कमर को सीधा रखें, और बिल्कुल आराम से 1 गिने, सांसें भरे, सांसें छोड़े, फिर 2 गिने। तो इस तरह से 50 से 100 बार शुरू में करें। उसके बाद आप 5 से 10 मिनट तक इसे कर सकते हैं। जैसे
तो इस तरह से मैंने 30 बार किया है। जैसे मन में गिनकर 1 बार किया और सांसें पेट को मतलब सांसें भरा, पेट फुलाया, सांसें छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर खींचे। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हो, गिन गिन कर करें। और बीच में अगर आपको लगता है कि आपको मतलब सांस लेने में थोड़ा ये हो रहा है या आपके सर भारी लग रहा है, तो आप बीच में थोड़ा रुक जाएं, उसके बाद इस तरीके से करें। तो ये आपके पेट से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या है ना, बहुत जल्दी आपको और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। जिनका पेट का चर्बी जो है वो कम नहीं हो रहा है, कितना भी पेट का एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाहर टहल रहे हैं, उनका पेट कम नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप कपालभाति करते हो ना, तो इससे आपका जो पेट है वो बहुत जल्दी कम होता है। लेकिन आपको 5 से 10 मिनट रोज करना है। अगर आप रोज करते हो तो कुछ ही दिनों में इसका असर आपके पेट पर आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से आप कम से कम शुरू में 1 से 2 मिनट करें, 5 मिनट करें, गिनकर 100 से 200 बार कर ले। एक उसमें हम करेंगे अनुलोम विलोम। तो वो आप लोग जानते ही होंगे कि इस प्राणायाम को करने से जिन लोगों को नींद की समस्या होती है, जैसे रात में नींद नहीं आता है, कितना का नाक बंद हो जाता है, तो वो सब खुलता है। जिनको डिप्रेशन रहता है वो दूर होता है। बहुत तरह से आप रिलैक्स होते हो, आपकी शरीर की बीमारियां भी दूर होती है, आपका नस नाड़ी शुद्ध होता है। तो आपको इसमें क्या करना है, जैसे अपने उंगलियों को, एक अनामिका उंगली को और इस अंगूठा को लेंगे, सांसें भरेंगे। जैसे जिस साइड से नाक का जो छिद्र होता है, इससे सांसें टानेंगे, उसी को आपको फिर बंद करना है। फिर दूसरे को खोलकर इससे सांसों को जैसे छोड़ेंगे, फिर इसी से सांस भरेंगे। जिससे नाक का सांस छोड़ेंगे उसी से सांस लेंगे, उसको बंद करेंगे, फिर दूसरे नाक से छोड़ेंगे, फिर उसी से सांस टानेंगे, दूसरे से छोड़ेंगे। जैसे कि तो इस तरह से आपको करना है। और ऐसा आप 1 से 2 मिनट, 5 मिनट तक कर सकते हैं। इससे जरूर करें, क्योंकि आप जब कपालभाति करते हो तो आपका सिर थोड़ा सा भारी लगने लगता है, लेकिन जब आप अनुलोम विलोम उसके बाद कर लेते हो तो आप बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हो। तो इस तरह से करना है, रिलैक्स होता है। इसे कान का जो छेद होता है उसमें आपको इस तरह से डालकर बंद कर देना है। ये जो हमारा 3 उंगली है ना, ये हम 2 उंगली हमारे आंखों पे जाएगा, और ये जो उंगली है हमारे सिर के पास, जैसे यहाँ पे अपने सिर पे आपको रखना है। ये उंगलियों को इस तरह आंखों के पास, और ये अंगूठों को कान में इस तरह से बंद करना है। और यहाँ से आपको नाक से सांस टानना, नाक से ओम का उच्चारण करते हुए छोड़ना है। जैसे तो इस तरह से आपको सांसों को भरना है, नाक से सांस टानना, नाक से छोड़ना, अपने आंखों को बंद करना है, कान को अंगूठों से दबा के रखना। और इस तरह से आप 1 मिनट कर सकते हो, गिनकर 10 बार कर सकते हो, 5 बार कर सकते हो, जितना देर आपको रिलैक्स लगे आप कर सकते हो। और आप इस तरह करके देखिएगा आपका कितना अच्छा आपको लगेगा। तो इस तरह से करें, आधा मिनट से 1 मिनट कर ले, बिल्कुल आराम से पलटियां मार के कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, सांसें भरेंगे, ओम का उच्चारण करते हुए आपको मुंह से सांसों को छोड़ना है। जैसे सांसें भरे नाक से, मुंह से ओम का उच्चारण करते हुए
इस तरह से आपको करना है और ऐसा आप आधा मिनट से 1 मिनट तक कर सकते हो। और जब ये सारे 5 प्राणायाम आप अच्छे से कर लेते हो, आप देखेंगे कि आपको कितना ज़्यादा रिलैक्स महसूस हो रहा है, आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं वो भी दूर होगी। तो इस तरह से बस अपने लिए 10 मिनट का टाइम निकाल कर आप और अपने खान पान पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि अगर शरीर में बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं तो हमारा कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल खराब है। यानी आप रात में बहुत ज़्यादा फोन देखते हो, टाइम पे सोते नहीं हो, टाइम पे खाते नहीं हो, तो इस कारण से भी हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां आती है। बहुत कोई बोलते हैं कि हम बहुत हेल्दी खाना खाते हैं, लेकिन उनके उठने का टाइम, सोने का टाइम बहुत खराब होता है। कोई कोई बिल्कुल लेट तक सोते हैं, 11-12 बजे सुबह उठते हैं और रात में 11-12-2 बजे तक जगे रहते हैं। तो ये भी आपके मतलब शरीर को खराब करता है, बहुत सारी बीमारियों को लेकर आता है। तो अपना खान पान अच्छा रखें, टाइम से उठे, टाइम से सोए और हेल्दी चीज खाएं, तो आपका शरीर का जो बीमारियां है ना वो सब जल्दी से जल्दी दूर होगी। और बस 10 मिनट इस प्राणायाम को करें तो ना ही मोटापा बढ़ेगा, ना ही आपका पेट निकलेगा। और जो लोग अपने पेट को कम करना चाहते हैं बिना किसी जिम जाए हुए, बिना किसी मतलब एक्सरसाइज के, तो इस तरह से जो कपालभाति है उसको कम से कम 20 से 30 मिनट जरूर करें और उसके बाद कुछ देर आप अनुलोम विलोम कर ले। तो क्योंकि कपालभाति जो होता है ना वो हमारे पेट की चर्बी को कम करने के लिए बहुत ज्यादा मदद करता है, पेट से जुड़ी जितनी बीमारियां होती है उसे भी दूर करता है। तो इस तरह से आपको करना है, फिर बिल्कुल आराम से रिलैक्स हो जाना है। आप दोनों हाथों को इस तरह से रब करेंगे, आपस में अपने फेस पे लगाएंगे, कुछ सेकंड यहाँ रुकेंगे, बिल्कुल दबाना नहीं, आराम से इस तरह लगाना, फिर आप एकदम आराम से रिलैक्स हो जाएंगे। और अगर आप लोगों का कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं हर किसी के कमेंट का जवाब जरूर देती हूँ। और अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हो तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे भी मोटिवेट करता है कि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोग सामने लेकर आती रहूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब शायद जरूर करें। जो बेल बटन आता है उसे प्रेस कर दे ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूं आप लोगों को मिल सके। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।